आपको आज मैं एक ऐसी कहानी बताता हूँ जहाँ पर चंद पैसे के लेकर महिलाएं शादी ब्याह में पूड़ी बेलने और वहाँ पर जो कार होता है हलवाई का, उसको लेकर महिलाओं को लिवा लिया जाता है। हमारे साथ एक पूड़ी बेलने वाली वही महिला है जो शादी ब्याह में हलवाई के साथ जो सहयोगी होती हैं, महिलाएं पूड़ी बेलती हैं, सब्जी काटती हैं, बर्तन धुलती हैं। ये बताइए, आप जाती हैं पूड़ी उड़ी बेलने? हाँ, पूड़ी बेलने जाती तो क्या होता है वहाँ पर? वहाँ होता है देखो उतारे का, दारू मुर्गा चलता है और औरतन नौखिलिन का रखने की कोशिश करता है और बूढ़न का निकालता है। अब लुमरन का लेके लेट जाते हैं अंदर, अब बूढ़न का लौटा देती हैं, बूढ़न के साथ जाती हैं, आधी दूर से लौट जाती हैं। राम सती सीतू राजा मिस्त्री। मैं आज ग्राम सभा रेडी भुसौली की एक गांव में हूं। मैं आपको गांव का नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ से एक ऐसी ही औरत अपने घर से अपने 2 बच्चों को छोड़कर गई थी काम में। काम क्या था? पूड़ी बेलना था, सब्जी काटना था और साफ सफाई करना था, मगर वो लौट कर नहीं आई। 1 महीना बीत गया है। पति और परिवार के द्वारा दर दर उसको ढूंढा जा रहा है, मगर महिला का पता नहीं चला। जब पति के द्वारा मैके में जानकारी दी गई तो पति को ही धमकी मिल गई कि ढूंढ के लाओ, चाहे जहां से लाओ। एक गरीब परिवार कहां से ढूंढ के लाएगा जब औरत अपने बच्चों को छोड़कर उनका मुंह नहीं देखी और घर से ही फरार हो गई। अच्छा, ये बताइए माता जी, आप कब से जा रही हैं पूड़ी बेलने? अगहन से। कितने साल हो गए? अरे अबे साल भर नहीं गया है। अच्छा, वहाँ पर जब आप जाती हैं कहाँ कहाँ गई होंगी, कितनी दूर तक? करबी गई हैं और राजापुर तक गई हैं, बस हो गया है। तो वहाँ पर क्या परेशानी क्या होती है, क्या कठिनाई होती है? यह परेशानी है कि राजा मिस्त्री के पास जाती हैं, अब क्या कहते बूढ़न से गई हैं तो लौट जाती हैं, और मिस्त्री लड़की उनका सोते हैं और दारू मुर्गा खा के भौसा मचाने, तो वो मिस्त्री अपनी अपनी कई मचाने। 2 औरत है, एक औरत का सोती है, एक औरत का चली आती है, फिर वही औरत का भगा दिया है। राम सखी बिल्कुल सही है। जब एक औरत घर से निकलती है तो बाहर काफी ऐसे लोग होते। बिल्कुल सही महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि जब औरतें घर से निकलती हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लोग लालच देते हैं या फुसलाते हैं, फिर ऐसी वारदात होती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके, समाज में एक गलत संदेश ना जा सके, कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। मैं इनसे एक बात और जानूंगा। ये बताइए माता जी, आप ये काफी बुजुर्ग है, तो क्या बुजुर्ग को ही काम दिया जाता है कि यंग को काम दिया जाता है? अगर बूढ़ों को काम नहीं दिया जाता है तो क्यों नहीं दिया जाता है? अब बूढ़न से कुछ मतलब नहीं है तो बूढ़न का क्या काम दिया है? नौखिलिन का काम है तो उनका काम दिया जाता है। मिस्त्री लोग जो कम एज की औरतें या लड़कियां होती हैं, हाँ, लड़कियों और नौखिलिन का उनका काम दिए जाते हैं, बूढ़ का काम नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों, क्या वजह है कि वो काम नहीं कर पाती हैं? काम कर सब पाती हैं, उनके लग सोती नहीं है, चुन्नी नहीं लेती हैं, इस कारण से उनका लौटा देते हैं। और बूढ़े गए तो लुंगरी लौट जाती है गली से, रास्ता से। कितना मिलता होगा आपको? 5 से 4 से 100 रुपया किराया। अच्छा, रात भर का कितना आपको दे देते हैं? 500 और 100 रुपए किराया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 100 रुपए आना जाना, जिसे कहते हैं टीए और 500 रुपए रात भर जो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, वो मजदूरी। मगर उसी मजदूरी के नाम पर कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण होता है। शोषण इस चीज का क्यों? गरीबी का। शोषण किस चीज का? जागरूकता का। शोषण किस चीज का? कि हम करें तो क्या करें, अगर मिस्त्री की बात नहीं मानेंगे तो हमें ये काम नहीं देगा। क्यों? आज इस प्रकार से बेरोजगारी फैली हुई है कि कहीं पति बाहर कमाने जाता है, पत्नी घर को संभालती है, मगर जब पति उतना कमाकर नहीं दे पाता, घर नहीं चल पाता, तो पत्नी को भी कदम बढ़ाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से औरतों के साथ इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सोच में लोगों को ला रहा है, क्योंकि समाज में सही संदेश नहीं जा रहा है और औरतें घर छोड़कर फरार हो रही हैं। कहीं प्रेमी के साथ फरार हो रही हैं, कहीं हलवाई के साथ फरार हो रही हैं, कहीं ना कहीं कोई जो बहला फुसला लिया या उनको पति
बाहर रहा, घर पे नहीं रहा, तो उसका फायदा उठा लिया, फिर ब्लैकमेल औरतों को करके उनको घर से ले जाते हैं। जब एक दहलीज में शादी कर कर औरत आती है तो कहीं ना कहीं 2 परिवार और 2 कुल का नाम रोशन होता है, मगर वहीं 2 बच्चे, 5 बच्चे, 50 साल की औरत, 40 साल की औरत, 30 साल की औरत, कहीं ना कहीं 25 साल की औरत, इस प्रकार की घटना आपको पेपर में, न्यूज में देखने को मिलेगी। घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि कोई भी राजनीतिक नेता या अधिकारी इस मुद्दे को लेकर सोच नहीं रहा कि ये घटनाएं होती हैं। फिर जंगल में कहीं किसी औरत की लाश मिली, कहीं किसी आदमी की लाश मिली, इस प्रकार से क्राइम हो रहा है। मैं अभी एक माता जी से एक और प्रश्न करूंगा, आप भी सुने। माता जी ये बताइए, जब आपको काम नहीं दिया जाता, लौटा दिया जाता है, यंग देते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद तो होता ही है। विवाद बहुत हो गया। कैसे विवाद हो जाता है? विरोध हो गया है। वह औरत के लगे सोती रहा है मिस्त्री राजा, और वह औरत के लगे नहीं सोता, तो यही में भौसा रहा। 4 बजे हिंगा आ गए हैं, और वो मिस्त्री वही ले पौधा रहा। और होली को लेकर फरार? हाँ, होली के 4 रोज होली के रहे जो निकला है, लेकर फरार हो गए। फरार हो गया। देखा आपने, सुना, जब घर वाले रोक लगाते हैं, जब घर वाले देख लेते हैं, फिर क्या होता? फरार। बाहर ले जाकर क्या औरतों के साथ होता होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर सुनने में आता है, सूरतों से पता चलता है कि उन औरतों को बेच दिया जाता है, उन्हें गलत कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे समाज का पूरा वातावरण खराब हो जाता है। मैं इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। मैं आपको हमारे साथ जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनकी बीवी घर से चली गई है पति को छोड़कर, वो हमारे साथ है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? गांव कौन सा है? रेरी भसौली है ना गांव? बियावल का ये काशीनाथ का पुरवा है, जहां पर एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर घर से फरार हो गई। आखिर क्यों गई? तुम थे कि नहीं? घर पे नहीं था सर। कहाँ गए? दिल्ली गया था कमाने भट्टा पे। फिर क्या, कैसे जानकारी हुई, कैसे क्या हुआ? घर से फोन गया, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से 28 तारीख को निकलो घर। फिर ससुराल गया ढूंढने खोजने, तो जब वहाँ धमकी देने लगे, बोले कि हमें ढूंढ के दो हमारी लड़की, तो जब पता लगाने लगा तो फिर राम सखी पता लगा कि इसके साथ निकली है। यही फिर पैसा लेकर कुछ मिस्त्री से किसी को हाथ दे आई है। और पत्नी का पता नहीं चला? पत्नी को पता ही नहीं चला। तो क्या कहेंगे, आपकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही है कि मिस्त्री लेकर बहला फुसला के ले गए? राम सखी का, मिस्त्री का ही, दोनों का ही हाथ है। अगर इनको पकड़ा जाए तो पता चल जाएगा। पता चल ही जाएगा। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई किया कि नहीं? सर दे आया, एप्लीकेशन दे आया, अभी तक आई ही नहीं पुलिस। अभी तक आई नहीं? 1 महीने से? 1 महीने से पूरा हो गया, आई ही नहीं। और आपकी पत्नी का पता कोई भी नहीं चला? देख सकते हैं कि इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं, परिवार जागरूक नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सुनता नहीं है। और घटनाएं जब गांव में होती है तो पूरी सनसनी सी हो जाती है। जब एक महिला गांव घर से बाहर निकलती है तो दूसरी भी औरत जाती है कमाने। जब ऐसी वारदात होती है तो पूरा गांव कहीं ना कहीं डर जाता है कि मैं अपनी पत्नी को भेजूं तो कि ना भेजूं। पापी पेट है, गरीबी फैमिली है, गरीबी परिवार है, तो कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता है। लालच में कार को लेकर महिलाएं तो निकलती हैं, मगर घटनाएं होने के बाद वही परिवार फिर पीठ पीछे पछताता है और रोता है। 2 बच्चों को छोड़कर गई है, एक बच्चा मेरे पास है छोटा। इनकी माँ है, किस प्रकार से एक मासूमियत का चेहरा है और माँ को इसके चेहरे का भी लाज नहीं आया। मैं आपको दूसरे बेटे से मिलाता हूँ, उसकी भी एज है लगभग 10 साल और ये दूसरा बेटा है, इसका भी चेहरा उसको नजर नहीं आया और घर से चली गई। अगर इन्हीं को अगर उसने इस दुनिया में लाया, पति भी सीधा, बच्चे भी अच्छे, तो गई क्यों? साफ दिखता है कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, समाज जागरूक नहीं है। उसी का नतीजा है कि इस प्रकार से वारदात हो रही है। अगर प्रशासन टाइट हो जाए, प्रशासन सख्त हो जाए इन चीजों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये वारदातें नहीं होगी। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।